मैं मंटो नहीं हूँ का ड्रामा आग लगा देगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले रिव्यूज में बताया था कि ये ड्रामा 16 एपिसोड को बाद इसकी टीआरपी और बढ़ जाएगी, व्यूज और बढ़ जाएंगे। इसी तरह से एपिसोड 14 गुजर चुका है। अब इस ड्रामे की क्रेज और हाइप 2 गुना बढ़ चुकी है। ड्रामा सीरियल में मंटो नहीं हूँ के आने वाले एपिसोड में क्या होगा, किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। जिस तरीके से पिछले वाले रिव्यूज में जो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी वो सारी की सारी बातें सच साबित होने लगी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पुप्पी है सुरैया, उसने बड़े चाल खेला है, बड़ा खेल खेला है। उसे पहले ही पता लग चुका है कि फरहाद मेमल से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चुप रहेगा नहीं, इसलिए उन्होंने सुलह कर दिया। अब उसने ये सुलह इसलिए किया था ताकि वो फरहाद फिर से लड़की पे हाथ डाले और सिराज अहमद सूरी को गुस्सा आए ताकि वो फरहाद को मारे और मेरे बेटे का बदला ले ले। वो अपने दोनों बेटों का बदला कभी नहीं छोड़ने वाली। और फिर आप लोगों को उसी तरीके से इस एपिसोड में दिखाया गया कि सुरैया ने वही सेम काम किया। अच्छा यार, ये जो इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिला है जहाँ जो फरहाद है वो इतने में आता है मिलने हमारी मेमल से और उसके बाद उसकी पुप्पो से उसकी लड़ाई होती है, फिर वो उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। तो बहुत ही मतलब सीन अमेजिंग तरीके से शूट हुआ है। ड्रामा के पर्सपेक्टिव से देखो तो एक्टर ने भी अच्छी एक्टिंग की है और एक्ट्रेसेस ने भी अच्छी एक्टिंग की है। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहां पर शमरेज है, यानी कि शमरेज अमृत सूरी, सिराज अमृत सूरी का बेटा, उसे अपने बाप ने कहा है कि अगर आप मेरे सगे बेटे हैं, अगर आप अमृत सूरी के खून में से हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा और वो ये होगा आपने ना बिन्यामिन के दोनों बेटों को मार के आना होगा। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर जो शमरेज अमृत सूरी है वो भी बड़ा डिसीजन लेगा। इससे पहले सिराज अमृत सूरी इस सुलहनामे को फाड़ के आगा जान के साथ छोड़कर जाएगा और फिर सिराज अमृत सूरी कहेगा कि बिन्यामिन के बेटे फरहाद ने मेरी बहन और मेरी बेटी पे हाथ डाला है, अगर आप उसके सर कलम करके यहाँ मेरे सामने रख देंगे तो मैं दोबारा से इस सुलहनामे पे दस्तखत कर लूंगा। मतलब कि अब सिराज अमृत सूरी खून रेजी पे आ तुला है। और आप लोगों को दिखाया जाएगा उसने अपने बेटे को भी कह दिया है, मतलब फिर से जंग छिड़ गई। तो इस बारे में सुरैया भी जानती है कि मेमल मंटो के पास है, फरहाद के पास नहीं है। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बिन्यामिन अपने बेटे के पास आएगा और उसे 2 चपेड़े मार के रख देगा कि आपने ये सब कुछ क्या किया, वो जंग जो मैं लड़ना ही नहीं चाहता था आपने वो जंग शुरू कर दिया है। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग सीन ये कि जहां पर बिन्यामिन ये जंग लड़ना नहीं चाहेगा। बिन्यामिन ने कभी भी 70 सालों के दरमियान किसी की औरत की तरफ नहीं देखा, ना ही सिराज अमृत सूरी के लोगों ने बिन्यामिन के घर की औरतों की तरफ देखा। फरहाद ने आके इस तरीके के गलत गलीज हरकतें शुरू करने लगी हैं तो बिन्यामिन फरहाद को जायदाद से आग कर देगा और सिराज अमृत सूरी को इजाजत दे देगा कि आपने ना फरहाद को मारना है। अच्छा, इससे पहले कि बिन्यामिन ये सारी हरकतें करे पहले ही सिराज अमृत सूरी अपना बदला लेगा और अपने बेटे को भेजेगा और वहां पर 2 गाड़ियों की टकराव होगी। जो बिन्यामिन का बड़ा बेटा है वो तो अच्छा आदमी है, ऑस्ट्रेलिया की वो वहां पर पड़ा हुआ है, अच्छी तरबियत हुई है, वो नहीं चाहता कि दोबारा से जंग हो। अब फरहाद के जहन में मोहब्बत इश्क का भूत सवार हुआ, दूसरी तरफ वो शराब भी पीता है और इतने में वो लड़कियों के साथ अफेयर में भी है। मतलब फरहाद को एक बुरा कैरेक्टर दिखाया गया है। अच्छा, इस ड्रामे में जो बड़ा बेटा दिखाया गया बिन्यामिन का वो बड़े से छोटा और छोटे को दिखाया गया है फरहाद वो बड़ा लग रहा है। मतलब देखने में भी उसका बड़ा बेटा हैंडसम और इतने में पढ़ा लिखा लग रहा है और फरहाद वाकई में इस तरीके के लग। अच्छा, फिर आप लोगों को शमरेज अमृत सूरी को अपने गार्डों के साथ दिखाया जाएगा और इन दोनों की भाई आपस में रोड पे होगी गाड़ियों की टकराव और शमरेज अमृत सूरी पिस्टल लगा के सीधे गोलियां मार देगा। इतने में बिन्यामिन के बेटों पर उन दोनों के ऊपर हमला कर देगा। शमरेज अमृत सूरी के भी आदमी होंगे, बिन्यामिन के भी आदमी होंगे और इतने में आप लोगों को एट दी एंड आप लोगों को रिजल्ट ये दिखाया जाएगा कि बिन्यामिन का एक बेटा जो कि बड़ा है, जो कि हमेशा अमन चाहता है, वो बेटा मर जाएगा, फरहाद फिर भी बच जाएगा। फरहाद को भी गोलियां लगेंगी लेकिन फरहाद बच जाएगा। ये बातें बिन्यामिन की बीवी को पता लगेंगी और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बिन्यामिन की बीवी सीधा कॉल करेगी हमारे सिराज अमृत सूरी को और कहेगी कि मेरा एक बेटा मारा गया है, अब तुम्हारा भी एक बेटा मारा जाएगा, मेरा एक बेटा मरा है, अब हम बदले में तुम्हारे आधे बेटे को भी मारेंगे और जो तुम्हारा बेटा है शमरेज उसे भी मार देंगे। अब दोबारा से ये जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, फिर हमें दूसरी तरफ मंटो दिखाया गया है। मंटो भी बहुत ही ज्यादा है परेशान मेमल के साथ। मेमल से पूछ रही है कि अब तुम्हारा अब्बा क्या कर रहा होगा, उसने क्या कुछ कर दिया होगा। तो मेमल उसे बताती है 5-6 तो गिरा दिए होंगे मेरे अब्बा ने, अब अगर हम यहाँ 2-4 घंटे और रुके तो भाई 2-3 और भी मर सकते हैं। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मेमल मंटो के फोन से अपने अब्बा की तरफ कॉल करेगा, उसे कहेगा कि मैं सर मंटो के पास हूँ और वो वहाँ आया था, उसने मुझे बचाया। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मंटो और हमारे सिराज अमृत सूरी की कुछ मुलाकातें होंगी। अब जो मामला है वो यहाँ से बिगड़ता है क्योंकि सिराज अमृत सूरी ने ये इल्जाम लगाया था कि उसकी बेटी को अगवा किया है फरहाद ने। अब ये बात सामने आ चुकी है कि अमृत सूरी की बेटी मेमल अगवा नहीं हुई थी बल्कि भागी थी खुद अपने रजा खुशी से, कोई शादी वादी वाली भाग नहीं है बल्कि फरहाद उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, फिर इस वजह से वो भागी है। तो मतलब जंग तो हो गई, मतलब औरत पे तो हाथ डाल दिया ना, उसकी बहन को इतनी ज्यादा अमृत सूरी की बहन को बेइज्जत किया, सुरैया को धक्के दिए बेचारी, वो इतने में भरे रोड में भरे महफिल में अपने गार्डों समेत उसने बड़ी बदतमीजी की थी। मतलब हो तो गया ना, औरत पे हाथ तो डाला गया ना, जो फैसला जो सुलह है उसके खिलाफ तो गए ना भाई जो हमारे बिन्यामिन है। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बिन्यामिन भी अब इस बारे में जंग में आ जाएगा कि भाई जो मेरा बेटा जिसको मैंने जायदाद से आग किया था, जिसको मैंने अपने मतलब बेटा ही नहीं समझता था, मैं चाहता
था कि जो मरे वो मरा नहीं, उन्होंने मारा तो मेरे अच्छे बेटे को मारा जो मेरी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो इतने में इस जंग में था ही नहीं। मतलब जिस बंदे को मारना चाहिए था उसे मार देते ना, तो इस जंग में फिर से बिन्यामीन भी अपना हाथ डालेगा। अब बात आती है मंटो की, तो मंटो क्या करने वाला है। मंटो के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मंटो किस खानदान से बिलोंग करता है, उसकी अम्मा कैसे मरी थी, इतने में किसके यहाँ पला पड़ा है, कौन वो बंदा है जिसने इसके लिए $100 मिलियन का चेक छोड़ के गया है, और मंटो इन सबसे बड़े गुंडे का बेटा है। ये सब मैंने आप लोगों को पहले वाले रिव्यूज में बता दिया था। अब मैं दोबारा चीजें रिपीट करता हूं तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोगों ने वो वाले रिव्यूज नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग बहुत ही उम्दा राइटिंग है। जो लोग कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान का नंबर 1 राइटर है, मैं कहता हूँ एशिया का नंबर 1 राइटर है। जिस तरीके के डायलॉग डिलीवरी, जिस तरीके से उसकी लिखाई है भाई, अमेजिंग, कमाल की है। मुझे लग रहा है कि साउथ मूवीज से भी अच्छी है। आई डोंट नो व्हाई ये ड्रामा इतना ज्यादा हाइप नहीं पकड़ रहा। 2 एपिसोड के बाद तो पकड़ लेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना ज्यादा हाइप पकड़ेगा जितना मेरे पास तो वो ने पकड़ा था। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में इंडियन और बॉलीवुड और साउथ मूवीज को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन इतने अच्छे डायलॉग साउथ मूवीज और बॉलीवुड के मूवीज में भी नहीं है जितने अच्छे डायलॉग मैं मंटो नैय्यू में लिखे गए हैं खलीलुर रहमान कमर के। ये पावर है खलीलुर रहमान कमर साहब के कलम का। सो आप लोगों को पसंद है खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग, और आप लोगों को ड्रामा सीरियल में मंटो नैय्यू कैसा लग रहा है। अच्छा, इस ड्रामा में जो हीरोइन है वो सज्जल है, लेकिन काफी सारे लोग एक्टिंग और खूबसूरती को, साइमा की खूबसूरती को, एक्टिंग को सराह रहे हैं कि सज्जल को जितनी लाइमलाइट नहीं मिल रही उतनी ज्यादा शोहरत, पॉपुलैरिटी हमारी साइमा को मिल रही है। मतलब उसकी एक्टिंग को भी, उसकी खूबसूरती को भी। हाँ, अलबत्ता वो ओल्ड है, थोड़ी बॉडी उसकी मतलब मोटी हो गई है, काफी सारे लोग उसको पसंद ज्यादा करते हैं। मतलब खूबसूरत तो है ही। सो आप लोगों को किसकी एक्टिंग ज्यादा पसंद आ रही है नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।